अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। 12th क्लास में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं यानी निशातुलैन आपका अरबी का लेक्चर लूँगी। मैं आपको बताती चलूँ कि कोई भी ज़बान बग़ैर दरसी किताब के सीखना निहायत ही मुश्किल है। इसलिए आप सबको सबसे पहले आपकी अरबी की किताब ख़रीदना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि इस साल आपका इम्तिहान नए निसाब पर होगा जो कि 80% एक्टिविटी बेस है। इसलिए इस इम्तिहान में आप का काम रेक्टिफिकेशन से नहीं चलेगा। आपको किताब पढ़ना पड़ेगी, मशक भी करना पड़ेगी। और हम ये भी नहीं जानते कि इस साल का सवाल या पर्चा किस तरह का होगा या उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। इसलिए पहली फुर्सत में दरसी किताब ख़रीदें जो निहायत आसानी से आपको बाज़ार में दस्तयाब मिलेगी और निहायत संजीदगी से 12वीं की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे ही हमारा लॉकडाउन और हालात की वजह से काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है। तो चलिए हम अपनी किताब का पहला दर्स शुरू करते हैं। किताब का पहला दर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये आपकी नई दरसी किताब है हिदायतुल अरबिया जो 12वीं के लिए बनाई गई है। और इस किताब में 12 अजबाक हैं और 6 नज़में हैं। इस किताब में नया ये है कि हर सबक के पीछे उन्होंने अल्फाज मायनी तो दिए ही हैं और साथ ही इससे मुंसलिक ग्रामर सवाल जवाब भी पीछे ही दे दिए हैं। इसकी वजह से ये किताब पहले के हिसाब से और आसान हो जाती है। और साथ ही क़वाइद से मुतलक 9 अजबाक हैं जिसको हमको पढ़ना निहायत ज़रूरी है। और आप लोग तो कई सालों से अरबी पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको मालूम है कि अरबी किताब में सबसे पहला सबक कुरान करीम का होता है। इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये सबक बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें से कम 4 से 5 नंबरात के सवालात आपको पूछे जाते हैं। इसलिए इसको निहायत ही संजीदगी से पढ़ें। मैं जब आयत का तर्जुमा पढ़ूं और लिखाऊं तो आप साथ साथ में लिखते जाइए, ताकि बाद में आपको रिवीजन करते वक्त परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सबक नंबर 1 मिनल कुरानिल करीम, कुरान करीम से। इसकी पहली आयत जो आपको दी गई है वो है व अनफिकू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तुहलिकती। ये सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 195। इसमें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं अनफिकू। नफ़क़ा या अनफिकू के मायने हैं खर्च करना। अनफिकू फ़ेल अम्र है। अनफिकू फ़ी सबीलिल्लाहि, तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तुहलिकती, और अपने हाथों को तबाही में मत डालो। अब ये आयत के शुरू में भी कुछ हुक्म दिए गए हैं, इस आयत के बाद में भी कुछ कहा गया है, जो ये है कि आहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, कि तुम नेकी करो, अच्छाई करो, बेशक अल्लाह ताला भलाई को पसंद करता है। और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और तोहलिकती तबाही में अपने आप को मत डालो। तो तर्जुमा लिख लो इसका कि तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में और तुम्हारे हाथों को तबाही में मत डालो। अनफिकू फ़ेल अम्र है, वला तुल्कू फ़ेल अम्र नहीं है। यानी अनफिकू में खर्च करने का हुक्म दिया गया है और इसमें किसी काम से रोका गया है। हमको मालूम है ला के मायने नहीं के हैं, तो ला तुल्कू मत डालो, मत करो, तो मैं किसी काम से इसमें रोका गया है, इसलिए फ़ेल अम्र नहीं है। और इला हुरूफ जर है, और यहाँ पे फ़ी भी हुरूफ जर है, जिसका अर्थ सबीलिल्लाहि पर पड़ रहा है, अल्लाह के रास्ते में। ठीक है। अब दूसरी आयत देखिए, खुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी वल अक़रबैनी वल यतामा वल मसाकिना। कुल
حسین وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، قل ما انفقتم، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو گے، انفقہ ینفقو کے معنی ہے خرچ کرنا، بھلائی سے، تو کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے فلیلوالدین، والدین کے لیے، اس کے بعد رشتہ داروں کے لیے، پھر یتیم اور مساکین۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 215۔ یعنی حسین وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو بھلائی سے تو سب سے پہلے اس میں والدین کا حصہ رہے گا، والدین کے بعد رشتہ داروں کا رہے گا، پھر یتیموں کا اور پھر مساکین کا۔ اس آیت کے شروع میں کیا ہے؟ شروع میں ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی سے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، والمساکین اور غریبوں کے لیے۔ آگے ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم اچھائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اوپر دیکھیے، ہم نے اوپر کی آیت میں دیکھے تھے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ تو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، لیکن یہاں پہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تم خدا کے دین کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے گا، لیکن اس کے علاوہ ذاتی مفاد کے لیے کچھ چیز خرچ کرو گے تو دنیا میں بھی ہلاکت کا باعث بنے گا، اور تباہی میں بھی اس کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے تباہی آئے گی۔ اور اگر ایسا کرو گے، یعنی خود کے فائدے کے لیے خرچ کرو گے جس میں اللہ کے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں تم پر کفار غالب آئیں گے اور تم ذلیل ہوگے، اور آخرت میں بھی تم سے اس کے بارے میں بازو پرس ہوگی۔ اس میں پھر اس کا ترجمہ لکھ لو، آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی سے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، آگے بریکٹ میں لکھ لیجئے کہ جو کچھ تم بھلائی کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 222۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک، انا کے کیا معنی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے پاک لوگوں کو یا پاکی کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکی کو۔ اللہ کی محبوب چیزیں کون سی ہے؟ کہ بندہ اگر کوئی گناہ بھی کرے تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، اور متطہرین کے سے مطلب ہے پاکی۔ پاکی سے مراد ہے کہ اندرونی اور بیرونی پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب آگے دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہاں پہ نداولو کے معنی ہے گردش کرنا، گھمانا، تلک الایام، اور یہ تو زمانے کے نشے و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں۔ نشیب و فراز، اتار اور چڑھاؤ، یہ زمانے کے اتار و چڑھاؤ ہے جو لوگوں کے درمیان ہم گردش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ یہ تو زمانے کے یا دنوں کے
नशेब व फराज या फिर उतार व चढ़ाव हैं जो लोगों के दरमियान गर्दिश देते हैं। असल में इस आयत में अल्लाह ताला गज़वे उहद में जो मुसलमानों को शुरुआत में शिकस्त हुई थी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब गज़वे बदर में काफिरों को शिकस्त हुई तो काफिर तो उस गज़वे में चोट खाने के बाद भी न उनके हौसले पस्त हुए और न वो नाउम्मीद हुए। तो फिर अगर गज़वे उहद में वक्ती तौर पर तुमको अगर शिकस्त पहुंची है तो तुम्हारे हौसले क्यों पस्त हो रहे हैं, या तुम क्यों नाउम्मीद हो रहे हो, या तुम दिल शिकस्ता क्यों हो। तर्जुमा लिखो इसका। और ये तो ज़माने के नशे व फराज हैं जो हम लोगों के दरमियान गर्दिश करते हैं, गर्दिश देते रहते हैं, यानी कभी फतह भी मिलेगी, कभी शिकस्त भी मिलेगी। अगर शिकस्त मिलती है तो उससे नाउम्मीद नहीं होना है और न अपने हौसलों को पस्त करना है, और उसके बरखिलाफ अगर फतह मिलती है तो वो भी उस पर तकब्बुर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयत नंबर 5 सूरह निसा है। सूरह निसा की आयत है आयत नंबर 86। वइज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसनी मिन्हा और रुद्दूहा। हुय्यितुम कहते हैं तहय्यत सलाम करने को, सलामती भेजने को। अगर जब कोई तुमसे एहतराम के साथ सलाम करे तो तुम भी उसको और बेहतरीन अंदाज में जवाब दो, या नहीं तो कम से कम उसी की तरह। इसका तर्जुमा लिख लो पहले। अब जब लिखो, और जब कोई एहतराम के साथ तुमको सलाम करे तो उसको उससे बेहतरीन जवाब दो, या फिर कम से कम उसकी तरह जवाब दो। देखिए, हमको ये भी मालूम है अगर कोई हमको सलाम कह रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, तो हम जवाब में उसको वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर वो हमको यही कह रहा है तो हम उसको आगे और बढ़ाएंगे। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे बेहतरीन अंदाज में मुखातिब है तो जब आप उसको जवाब दोगे तो उससे अच्छा जवाब दो। उससे अच्छा वो जवाब अगर तुम नहीं दे सकते तो कम से कम वैसे ही दो जैसा कि वो तुमको दे रहा है। माफ करना, ये सूरह की आयत नंबर 6 थी। ठीक है, अब हम वापस ऊपर जाते आयत नंबर 5 की तरफ। छठी पहले हो गई, 5वीं उसके बाद है। ये भी सूरह निसा की है। ये आयत नंबर 58 है और हमने जो अभी पढ़ी वो आयत नंबर 86 था। तो देखिए 5वीं आयत, इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दु अमानती इला अहलिहा। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम अमानतें अहले अमानत की तरफ लौटा दो। यामुरु, अमरा यामुरु, हुक्म देना। कौन दे रहा? इन्नल्लाह, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह अल्लाह ताला हुक्म देता है तुमको, अन के तो अद्दू अदा करो, लौटा दो। क्या? अमानती, तुम लौटा दो अमानत को उनके अमानतदारों की तरफ, अहले अमानत की तरफ। और आगे इसकी आयत है कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। इस आयत के जो आखिरी आगे का हिस्सा है उसमें ये फरमा रहे अल्लाह ताला कि जब तुम लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ करो तो अदल इंसाफ को, फैसले में अदल इंसाफ पर कायम रहो। अब यहाँ पे अमानत को वापस लौटाने का मतलब क्या है? असल में इस आयत में अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं
बनी इसराइल की तरफ। बनी इसराइल आखिरी ज़माने में जिन बुराइयों में मुब्तला हो गए थे, तो उन गलतियों में, उन बुराइयों में, उन गलतियों में एक गलती ये थी कि उन्होंने मजहबी पेशवाओं और सरदारों को अमानतें देना शुरू कर दी थी। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि मजहबी पेशवाओं और सरदारों को अमानतें देना शुरू कर दी से मुराद ये है कि कोई उनके पास सोना चांदी अमानत के तौर पर रखा गया होगा और उन्होंने अमानत देने जिसकी है उनको देने की बजाय मजहबी पेशवाओं सरदारों को देना शुरू कर दिया होगा। तो ये ऐसा नहीं है। इससे मुराद ये है कि इन्हितात के ज़माने में बनी इसराइल ने मजहबी पेशवा जो कि नाअहल थे, कमज़ब थे, बद अखलाक थे, बद किरदार थे, ऐसे लोगों को मर्तबा देना शुरू कर दिया। यानी हुकूमत चलाने के लिए जो मर्तबे हुआ करते थे, जो पोस्ट हुआ करती थी, तो वो मजहबी पेशवाओं को देना शुरू कर दिए ताकि वो खुश हो जाए। तो क्या हुआ, ये कमज़ब, नाअहल और बद अखलाक लोगों के हाथ में जब क़यादत आई तो सारी कौम ख़राब होती चली गई। इसलिए मुसलमानों को हिदायत दी जा रही है कि तुम ऐसा ना करना, बल्कि अमानतें उन लोगों के सुपुर्द करना जो अहल हो, यानी जिनमें बारे अमानत उठाने की ताकत और क़ुव्वत हो, जो उस काम को करने के अहल हो, जिसमें उस काम को पूरी तरह अंजाम देने की क़ुव्वत हो, उसी को वो काम अंजाम दो। वो भी एक तरह की अमानत है कौम की तुम्हारी जानिब। तो इसमें उसकी तरफ इशारा है। तर्जुमा लिख लो। बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतें अहले अमानत को वापस लौटा दो। आगे ब्रैकेट में लिखिए, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। ओके, ठीक है। अब आ जाइए आयत नंबर 7 की तरफ। व अलामातिन बिन नजमी हम यहतदून। अलामत तो अलामत है जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। नजम कहते हैं तारों को, और इहतदा यहतदू के मायने है रास्ता तलाश करना, हिदायत पाना। इसका तर्जुमा लिख लो पहले। और उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी हैं। और उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी हैं, और तारों से भी लोग रास्ता तलाश कर लेते हैं। बिन नजमी तारों से, और तारों से भी लोग रास्ता तलाश कर लेते हैं। अगर हम अपने अतराफ नज़र दौड़ा दें तो अल्लाह ताला ने मैदानों, सहराओं, पहाड़ों, समंदरों में सही सिमत का तयन करने के लिए आसमान पर कंदीलें रोशन कर दी हैं। बराबर है, हमको मालूम है पहले ज़माने के लोग भी रास्ता तलाश करने के लिए तारों का सहारा या तारों से मदद लिया करते थे। चाहे वो जंगल में हो, चाहे पानी में हो, चाहे सहरा में हो, तारे उनको रास्ता बताने का काम किया करते थे। तो फिर हम ये बदगुमानी कैसे कर सकते हैं कि अखलाकी फलाह के लिए अल्लाह ताला ने रास्ता न बताया हो, और उस रास्ते को नुमाया करने के लिए कोई निशान न लगाया हो, और उसे साफ साफ दिखाने के लिए कोई रोशन चिराग न जलाया हो। ये हमारी कुंद ज़हनी है कि एक तरफ तो हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने तारों को इंसानों को रास्ता तलाश करने में मदद के लिए बनाया है,
جو کہ دنیاوی راستہ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت کا جو صحیح راستہ ہے اس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نشان نہ لگایا ہو اور اس راستے کو بتانے کے لیے کوئی روشن چراغ نہ جلایا ہو. ٹھیک ہے. اب آئیے آیت نمبر 8 کی طرف. یہ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 30. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. قُل، یہاں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قُل، آپ کہہ دیجیے، پہلے امر ہے. کس کو کہہ دیجیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو، جو ایمان لا چکے ان کو کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. وَسَيَغُضُّ کے معنی ہے نیچے رکھنا. ابصارہم، ان کی نظروں کو، کہ وہ ان کی نظروں کو نیچے رکھے اور ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ ان کے لیے زیادہ پاکی کا سبب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلم مومن مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کی پاکی کے لیے زیادہ بہترین طریقہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ترجمہ لکھ لیجئے. آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ ان کی نظروں کو نیچی رکھیں اور ان کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم یہاں پہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. اب تھوڑا سا ہوم ورک لے لیجئے جو آپ کو ریویژن بھی کرنے میں مدد کرے گا. پہلے تو آپ کو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 میں جو فعل امر ہے جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو نکالنا ہے. ایسے الفاظ چن کے لکھیے جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، کن کن لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد تیسرا سوال لیجئے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک جو حروف جر ہے ان کو انڈر لائن کریے. حروف جر جو اپنے آنے والے حرف کو جر دیتا ہے یا زیر دیتا ہے. جیسے پہلی آیت میں فی ہے اور پھر بیزر بی ہے اور الہ ہے. ہم نے اس کو بہت تفصیل سے 11ویں کلاس میں پڑھا ہے، اس لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. آپ ان الفاظ کو ڈھونڈیے گا. ٹھیک ہے. پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد مومن سے کن چیزوں کو کرنے کا کہہ رہا ہے، کن چیزوں کو کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے مومن مردوں سے. ٹھیک ہے. یہاں تک کمپلیٹ کیجئے. انشاءاللہ آگے کا ہم اس کے بعد کے لیکچر میں پڑھیں گے.